सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखाएंगे, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्था भी आप दे दें। एक मिनट शर्मण जी, आप बैठिए। मैं लास्ट में 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा। चेयर का सम्मान है। ये जो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम है सर, इसके मुताबिक हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी कार्रवाई करने में स्वतंत्र हो और सत्ता पक्ष भी इसके आधार के ऊपर कोई भी कार्रवाई कराने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री हमारे नेता के प्रति जो बातें कही है, मैं समझता हूं अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें कि भाई हम में ये बात इतनी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करोगे, हम नेता का सम्मान करेंगे और हम सब मिलकर के चेयर का, स्पीकर की चेयर का सम्मान करेंगे, तभी ये संसदीय परंपराओं का सही तरीके से निर्वहन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि ये गतिरोध टूटे, जनता के मुद्दे इस सदन में आए, चर्चा हो और सरकार की तरफ से उसके समाधान के लिए कोई बात आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री थोड़ा सा लिबरल होकर के और तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े जब नेता होते हैं तो नेता होते हैं, उसके बाद में तो आप ही होते हैं, इसलिए आपको भी इस सदन की गरिमा बनाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। सूची बोलने वालों की। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के साथी ने, वरिष्ठ साथी ने, एक हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने जो भी वक्तव्य दिया है वो उसकी सराहना की जा सकती है, कोई गलत उसमें नहीं है। मैं आज इस सदन में हम सत्ता पक्ष की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए आपका आसन विक्रमादित्य के आसन से कम नहीं है। मैं आपको मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमने कभी भी आसन के किसी भी आदेश की अवहेलना करने की कोशिश नहीं की और न हम कभी भविष्य में करेंगे। जैसा प्रतिपक्ष के साथी ने कहा, उसी शब्दों में, उसी भावना से, ये आसन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इस आसन पर जो विराजता है वो संविधान के तहत पदाधिकारों के तहत बैठता है। वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो सभी का होता है और आपने इस अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। आपने कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप ही कभी हमारे राजनीतिक दल के सदस्य थे, लेकिन हमने भी धीरे धीरे प्रयास किया कि अब हमारे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं, एक निष्पक्ष होकर के ये विक्रमादित्य के आसन पर आप विराजमान हैं। आपका बहुत बड़ा दायित्व है और मैं पुनः मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से आप द्वारा आज तक, अभी तक की गई निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्थाओं को भी लेकर मैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी तक तो आपने बहुत बखूबी से इस विधानसभा का संचालन किया है, पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से पूरा किया है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और हमारी स्वस्थ परंपराओं के अनुसार सदन के नेता के बाद अगर हमारे लिए कोई सम्मानीय है तो नेता प्रतिपक्ष है और हम उन दोनों को बराबर के दर्जे की दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए वो उतना ही सम्मानीय है। मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा था कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता बार बार अगर हो जाते हैं तो हमारे थोड़ा सम्मान में कमी आ जाती है, लेकिन उसका कोई अदरवाइज मतलब नहीं ले जावे। मैं आज पुनः दोहराता हूँ कि हम आपका उतना ही मान, सम्मान और आदर करेंगे जितना हमारे नेता का करते हैं या अन्य सदस्यों को भी करते हैं। आप जब भी खड़े होंगे, हमारे कोई भी हमारे सत्ता पक्ष का कोई सदस्य आपको टोका टोकी नहीं करेगा, आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही साथ मेरी तो प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी जानते हैं और वो अपनी जिम्मेवारी के साथ जब भी सदन में बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के हित में कोई विषय होगा तो जरूर अवश्य रखेंगे, अन्यथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं रखेंगे। रखना भी चाहिए अगर राजस्थान के हित का कोई विषय है। और सत्ता पक्ष का आईना भी नेता होता है हमारा, तो प्रतिपक्ष का आईना भी नेता प्रतिपक्ष होता है। साथ ही साथ मैं माननीय अध्यक्ष ये भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में हम सब दोनों मिलकर के, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के इस सदन की गरिमा को कायम रखेंगे, इस गरिमा को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा कोई भी कार्रवाई, वक्तव्य या एहसास नहीं कराएंगे जिससे लगे कि इस सदन में गतिरोध हो रहा है।
गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने जो अपना ठीक से वक्तव्य दिया, अपना सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं उनका मेरी ओर से और सत्ता पक्ष के ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि सदन चलना चाहिए। हमारे जनता की 8 करोड़ जनता की आवाज़ इस सदन में आनी चाहिए। और हमारा आप जो भी प्रतिपक्ष के नेता जो भी अपनी प्रश्न के मार्फत है या अन्य किसी मार्फत है नियमों में आएंगे, हमारा सत्ता पक्ष और हमारे विशेषकर मंत्रिपरिषद के सदस्य उनका पूर्ण रूप से तथ्यों के साथ जवाब देंगे। इसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं, न पहले रही है न कभी भविष्य में रहेगी। पुनः मैं आपके प्रति, आपके आसन के प्रति हम सब सत्ता पक्ष के सदस्य पूरी नम्रता के व्यवहार के साथ आदर, मान और सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी उतना ही हम सम्मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, जब सदन गठित हुआ और अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने जिस रूप में भावनाएं व्यक्त की थीं, वे मन को प्रफुल्लित करने वाली थीं कि सबका विश्वास है। इस आधार पर मैंने ये दायित्व किया। मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं रहा, चाहे मंत्री था चाहे विधायक था। मेरा कभी राजनीति में रुचि भी नहीं थी, लेकिन राजनीति में आया और सबकी सेवा करने का मौका मिला। और जिस रूप में यहाँ पर दोनों पक्षों को, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं जब कॉपी जांचता हूँ तब किसी का बाहर रोल नंबर या नाम नहीं होता। निष्पक्ष रूप से उस मार्किंग जो उसने लिखा है उसके आधार पर अंक देता हूँ। यही मैंने उसको व्यवहार में लाने की प्रयास किया। और अभी भी आपने जो भावनाएं की, मुझे आज भी इधर वाले कहते हैं कि आप इनका पक्ष ले, तो इधर वाले कहते हैं इधर। स्वाभाविक है ये चीज़। घर में भी कोई बेटा होता है तो बड़ा बेटा कहता है आप छोटे का ज़्यादा ध्यान रखते हो, छोटा कहता है आप बड़े की ज़्यादा बात मानते हो। ये एक स्वाभाविक है परिवार में। तो उस आधार पर किया और मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें। बीच में 2-3 बार गतिरोध भी आया, उसको भी बुला करके मैंने सबसे बात की। लेकिन एक मेरा कहना आवश्यक है कि जो 269 अपन देखते हैं, आप सब भी इधर से विपक्ष नेता और वरिष्ठ लोग और इधर भी संसदीय मंत्री और बाकी मंत्री लोग माननीय सदस्यों को ये पूरी जानकारी दें कि सदन है, गरिमा है। कोई आता है तो हमको उठ के खड़ा होना पड़ता है, कहीं आते हैं तो किसके आगे से नहीं निकलते हैं। वेल से छोटी छोटी बातें मुझे बार बार दोहराने नहीं पड़े। अब जब कभी कोई नेता भाषण कर रहा हो तो बीच में नहीं टोकते, विपक्ष का नेता कह रहा हो तो इधर के नहीं टोकें। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब कभी बात होती है तो फिर वित्त मंत्री भी बोलते हैं तो बीच में नहीं करते हैं। लेकिन इस बार चाहे इधर के चाहे उधर के बीच में जो बात हो रही थी वह उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप और हम सबको 8 करोड़ जनता देखती है और उस समय हम यदि सदन का, दायित्व का, पद का सम्मान नहीं करेंगे तो घर में बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप सब से अपील करता हूँ, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। हम सब सदस्य हैं, आखिर चुन करके आए। लेकिन यदि हम बड़े का सम्मान नहीं रखेंगे, दायित्व का सम्मान नहीं रखेंगे, फिर मैं समझता हूँ अपन फिर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जो कुछ हुआ उसे निश्चित रूप से अपन सोचेंगे, इन बातों को अपन भूल करके आगे के लिए एक नया इतिहास रचें और नई व्यवस्थाएं करें। तो मेरा आप सबसे अपील है कि सदन की मर्यादाओं को रखते हुए और जो कुछ भी परंपराएं, मर्यादा हैं, मान लो कोई बात भी होती है तो कमरे में आकर के कर लें। कल भी मैंने आग्रह किया था कि आप मेरे कमरे में आ जाएं, दोनों मिलकर के जो भी असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा, अमर्यादित होगा, उसको निश्चित रूप से पहले भी करते आए, वह भी करने थे। उसे आज भी मैंने ये तीनों जो आपने किया, श्री अविनाश गहलोत जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो कुछ लाइनें कहीं, श्री विपक्ष के नेता ने भी जो कुछ बातें, महंगाई, महामानव, ऐसा जो भी मैं शब्दों को रिपीट नहीं करता, श्री हरीश चौधरी जी की कोई कविता, इन तीनों को मैं अपने आपत्ति के आधार पर कार्रवाई से निकाल रहा हूं। अब मैं सोचता हूं कि इससे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्रवाई जो पहले काफ़ी, आज काफ़ी भाषण है। सबसे पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि, वार्षिक प्रतिवेदन, श्री प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक अधिनियम 2012 की धारा 42 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 सदन की मेज पे रखता हूँ। श्री के विश्नोई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से